मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर है। एक बार मुस्कुराहट दिखाई तो। वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? केजरीवाल जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं था। मोदी जी के ज्यादा फैन लगते थे पहले। मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर है। एक बार मुस्कुराहट दिखाई तो। अरे मुस्कुराहट वाली काय बात कह रहे नहीं। हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली तो फुल स्टेट नहीं है। मोदी जी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके पास एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन था, आरएसएस, जिसके पास एक सशक्त पार्टी थी, बीजेपी। और केजरीवाल जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां कुछ भी नहीं था। तो ये आप कुछ भी नहीं होना। आपने कभी पहले ऐसे कहा नहीं, आप मोदी जी के ज्यादा फैन लगते थे पहले। नहीं, आप कोई पूछता, आज हाँ। पहली बार पूछा गया। जब कोई पूछेगा तभी तो जवाब आएगी। एक शिक्षक का नेता बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, गजब। देख कर अरे मन भैया, गदगद हो जा रहा है। एविडेंस दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी जब आए हम तो राजनीति पूरा में, मजा ले रहे हैं नहीं ना ना, इस लम्हे जब का। मोदी जी आए तो पीछे कौन था? आरएसएस खड़ी थी, पीछे बीजेपी खड़ी थी। केजरीवाल जी लोग तो कहते वहां भी साइड लाइन थी, इतना तो आप भी पढ़े हो मोदी जी का, रोज कहाँ तारीफ sideline? करते थे, डिक्टेटर बन जाओ, ये टंगवा दो, वो कर दो, उनसे बड़ा आदमी नहीं। कितना वीडियो आपका भरा पड़ा है। एक्चुअली होता अपने क्या नेता है? नहीं कह सकते बुराई, किसकी? राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। हाँ यार, लेकिन केजरीवाल जी राजनीति में सुपरस्टार। राजा नहीं बन सकते, राजनीति में सेवक बनना पड़ता है। केजरीवाल जी जो है, पास कर दे क्वेश्चन। मैं पास भी कर रहा है। जैसे गांधी जी हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। गांधी जी, मैंने एक, आपको शायद याद नहीं हो, आप लोग क्या करते हो ना, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हो जो उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2015 में मैंने पहली बार जब आम आदमी पार्टी के लिए भाषण दिया था, संजीव झा के शो में, संजीव जी का प्रचार चल रहा था बुराड़ी में, मैं था, विश्वास जी थे, दोनों लोग थे। और मैंने वहां अरविंद केजरीवाल की तुलना की थी मोहनदास करमचंद गांधी से। मैंने कहा था 1914 में एक आम आदमी आया था, उसने भारत की तकदीर बदली, और 2014 में एक दूसरा आदमी आया जो भारत की तकदीर बदलेगा। वो वीडियो आज तक यूट्यूब पे पड़ी हुई एक है। वीडियो और चलता है यूट्यूब पे। आम आदमी पार्टी से एक नेता थे, आशुतोष जी, वो नए नए नेता बने, अवध जी से सवाल पूछते हैं कि भैया गांधी जी या मंडेला जी करप्शन में जेल थोड़ी ना गए थे, आप कैसे कंपैरिजन कर देते हो? मतलब कुछ कंपेयर करना ठीक थोड़ी ना है। अच्छा ये उनकी, अगर पंकज त्रिपाठी जी के स्टाइल में कहें तो अच्छा बात नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं आरोप लगा है, इनके ऊपर आरोप है, तो मोदी जी के ऊपर तो गोधरा का आरोप था, बरी हुए ना कि नहीं हुए? हो गए। तो आरोप के आधार पर किसी को अपराधी मानना, ये कहां तक मोदी संगत जी है? को गांधी जी इसको तुलना थोड़ी ना कर रहा है। तो हमने कहा किया गांधी जी से अभी तुलना? आप कह रहे हो कि हमने 14 में कहा था। नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि वो जेल गए थे, हाँ। तब मैंने कहा मंडेला साहब भी गए थे, हाँ। और मंडेला साहब सिडिशन में गए थे, देशद्रोह में। हाँ, बट देशद्रोह तो उस टाइम तो गुलाम था देश, हमारा भी गुलाम, सारे नेता के ऊपर केस था। अब तो आजाद देश की बात है ना सर। तो किसी कंपैरिजन थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल मिसमैच जी नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट था? कोई डिपार्टमेंट था उनके पास? खूबसूरती, यही तो खूबसूरती फिर सियासत वही है। खूबसूरती वाली बात, एविडेंशियल बात कर रहे हैं। भाई किसी के पास डिपार्टमेंट है तब तो आप चार्ज लगाओगे, है ही नहीं। मैं चलिए, किसी विभाग का मामला मंत्री। कोर्ट में है, कोर्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा उसको। लेकिन सपने में कृष्ण जी के, उनको आपने कृष्ण जी बना दिया। हाँ। आप कह रहे हो कि जात पात से अलग रहो, धर्म की राजनीति मत करो, फिर आप कहे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अरविंद केजरीवाल। लोग बोले कि फिर अवध जी कौन सा अवतार ले रहे हैं? मैंने ये कहा, वही बात है ना, जब जब राजनीतिक कंसों की संख्या बढ़ेगी तो कोई ना कोई तो उतरेगा ही उनका संहार करने के लिए। इस पृष्ठभूमि में मैंने कहा था कि कंस जहां होगा, नेगेटिव शक्तियां जहां होंगी, वहां विधायी शक्ति बड़ी भी होगी। महीनता से खेल के छू के चले जाओ। ये कला गोंडम सीखे थे आप इलाहाबाद में? ये तो कला प्रभु की देन है। हाँ। कहते ना, भगवान जिसको जो चीज, भगवान दो ही चीज लोगों को देता है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ, वैगनार पे लिखाए रहता है गॉड्स गिफ्ट, तो हमें लगता है कि शायद इनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। दो तोहफे इंसान को देता है, और जिसको दे दिया, और फिर तो एक विवेक और एक साहस, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं मिलती नहीं है। अगर ये दोनों चीजें कहीं भी मिलती तो शाही वर्ग इनको मोनोपोलाइज कर लेता। पहले दिन से आप ऐसे थे या बाद में समाज को देख के, दुनिया को देख के फिर थोड़ा सा इवॉल्व हो गए? विवेक तो थोड़ा बहुत रहा होगा पहले से, हाँ। पर साहस नहीं था। मतलब एक 10th तक जैसा मेरा जीवन था। कहाँ पढ़े थे गोंडम? फातिमा इंटर कॉलेज में। कौन क्लास से? नर्सरी से पढ़े थे पूरा? हाँ। आई गजब। सर्कुलर रोड। कितना परसेंटेज आया था 10th और 12th में?
अब यार कुल पूछ ले वो घबराओ भैया। अरे तब आप टीचर है, आप तो बताए हो कि आप धड़ हमारा से फर्स्ट पोजीशन आया था, लेकिन पीछे से आया था। मेरे ख्याल से 47 लड़के थे और मेरी भी 47वीं रैंक ही रही होगी। पास हो गए थे तब तो 40 पेरेंट 45। टीचर मीटिंग पापा खूब सुनते होंगे। पापा जाते ही नहीं थे, हमसे कहते थे भैया हमसे ना हो पाएगा। एक बार गए थे सर, वो भी एक बार गए तो मैडम ने पूछा, मुझसे धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो मैडम को लगा कि शायद गांव के आदमी होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो मेरी मैडम ने मुझसे पूछा कि अवध योर फादर इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि मैडम आई एम कंफर्टेबल इन 3-4 लैंग्वेजेस, यू प्लीज टेल मी योर कंफर्टेबिलिटी। जियो। ब्रिटिश जमाने के अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों से आई वाज थिंकिंग, अरे बोले डजंट मैटर्स। तो फिर उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है। बोले मैंने मना किया है। तो बोले क्यों? बोले पढ़ के ना डॉक्टर बनाना है, ना इंजीनियर बनाना है, इसको नौकरी नहीं करवानी है। तो बोले क्यों? बोले नौकरी हमने की, हम एक अच्छा जूता नहीं पहन पाए जिंदगी भर, एक अच्छा कपड़ा नहीं ले पाए जिंदगी भर, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का नौकरी ना करे, और पढ़ लेगा तब ये नौकरी करेगा। तो शी वाज सो मच शॉक्ड। कहने का मतलब शॉक्ड भी अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए, मतलब वो मेस्मराइज्ड थी। सकपका गई थी। हाँ, सही वर्ड कि ये शी है हैज सीन अ फर्स्ट फादर इन नॉर्थ कि इंडिया। क्या कह दिया क्या इसने। कह दिया? तो बोली मैडम आप टेंशन ना लो, बहुत तेज लड़का है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ घर जाओ।